हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। गुड स्टूडेंट सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट का दूसरा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। कल के पार्ट में हमने जो लास्ट कॉन्सेप्ट के पार्ट हमने देखा था वो हमने साइन कोस टेन कोसेक इन सबके डोमेन और रेंज देखे थे, इनके ग्राफ देखे थे और इनके ग्राफ के अकॉर्डिंग चेक किया था कि ये कब कब क्या क्या वैल्यू दिखा सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली वैल्यू हमने जो कुछ वैल्यू देखी थी, जैसे कि साइन थीटा की वैल्यू आपको ऑब्जर्वेशन में आई। साइन n पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक, साइन n पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0। आपको ये ग्राफ बना करके हम ऑलरेडी बहुत बार समझा चुके हैं। ठीक, कि साइन जब पाई की टर्म पे होता है, 0 पर होता है, पाई पर होता है, 2 पाई पर होता है, 3 पाई पर होता है, इन सभी वैल्यूज में वो अपनी वैल्यू कितनी दिखाता है? 0 दिखाता है। ये केस आपको पता है। ठीक, और यही केस अगर कोस के केस में लेंगे तो कोस के केस में, कोस थीटा के केस में 2n+1 और π/2 की वैल्यू 0 दिखाता है। कोस के केस में 2n+1 π/2 की वैल्यू 0 दिखाता है। ये हम देख चुके हैं, अब तक देखेंगे बेटा कुछ इस प्रकार के केस में। कोस का कर्व 0 पर 1 वैल्यू दिखाता है, π/2 पर 0, पाई, 3π/2, 2 पाई और 5π/2। इन वैल्यूज पर आपको नजर आ जाएगा कि कोस जो है वो π/2 के केस में आपकी 0 वैल्यू दिखा रहा है। ठीक, यहां पर जो n होगा वो n बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए और इस केस में भी n इंटीजर से बिलोंग करेगा। z का मतलब इंटीजर, और इंटीजर वाली टर्म जो इस्तेमाल की जाती है, इंटीजर हम इस्तेमाल करते हैं -∞ टू +∞ तक। 0 1 2 3 जो पूरे कंप्लीट नंबर की तरह होते हैं, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो। आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करने पर या बैकवर्ड मूव करने पर जो कंप्लीट नंबर आता है आपका 1 2 3 4, वो आपका इंटीजर के अंदर काउंट होता है। और इस चीज को आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं 2n+1 π/2 को। जैसे कि आपने 2n की वैल्यू cos 2n+1 π/2 में आपने n की वैल्यू एक बार आपने सपोज करो 0 रखी, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × 0 + 1 π/2। उस केस में ये वैल्यू हो जाएगी आपकी cos π/2। एक बार आपने n की वैल्यू 1 रखी तो उस केस में क्या होगा? cos 2 × 1 + 1 π/2। ये हो जाएगा cos 3 π/2। ये जो केस है आपका एक्चुअली ओड टर्म को दिखाता है। 2n+1 एक ओड टर्म को दिखाता है और ओड टर्म के केस में जब वो π/2 का प्रोडक्ट होता है तो उसकी वैल्यू आपकी 0 0 0 पर आपकी चल रही है। ये केस आपको आसानी से आई होप कि याद हो पाए। एक केस और आसानी से हम याद कर सकते हैं, तीसरा है tan 2n+1 π/2। tan π/2 पर वैल्यू कितनी दिखाता है? एक बार आप मुझे अंदाजा लगा करके बताइए। अगर आपके मन में अभी भी ग्राफ याद है या नहीं याद है तो कोशिश करिए कि tan थीटा कर्व बनता कैसे है। देखो बेटा, एक बात में आप अपने अंदर क्लैरिटी रखें, कम से कम लिमिटेड दायरे में इतना याद रखें कि आपको सारे कर्व आते हों और सभी कर्व के डोमेन रेंज ये अच्छे से पता हो। और अगर आपको इतना नहीं आ रहा है, इट मेक्स सेंस कि फिर आप बेकार ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और अपना आप क्या कर सकते हैं कि पहले उन्हें तैयार करें और फिर आए। ठीक, हमने कॉन्सेप्ट 1 में ये सब चीज सिखा दी है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। tan 2n+1 π/2। tan थीटा का केस आप जानते हैं कैसा होता है। tan जो 0 पर 0 वैल्यू दिखाता है और π/2 पर और -π/2 पर। इन केसेस में कर्व कुछ इस प्रकार का खिंचता है और पाई और 3π/2 देखेंगे बेटा। फिर से कुछ इसी प्रकार का कर्व आपका बनता हुआ दिखाई देगा। एक्चुअली जो tan थीटा होता है वो π/2 के केस में कहां पर जा रहा होता है? π/2 के केस में या तो इनफाइनाइट पर जा रहा होगा या -∞ पर, नेगेटिव वाले केस में, है ना। और वही केस π/2 और 3π/2 केस में है, इनफाइनाइट की तरफ भागता हुआ दिखाई दे रहा होगा। और हम इसीलिए कह देते हैं कि tan थीटा जो होता है π/2 के केस में वो अनडिफाइंड होता है। क्योंकि देखो यहां पर π/2 के केस में tan थीटा पॉजिटिव इनफाइनाइट और थोड़ा सा आगे मूव करे तो π/2 के केस में नेगेटिव इनफाइनाइट पर पहुंच गया। इसीलिए हम कह देते हैं कि इनफाइनाइट वाला केस हमें
क्लैरिटी नहीं आती कि इनफाइनाइट में है का, सूरज पे है, सूरज के पार किसी और तारे के पास है, इतनी दूरी पर भी हो सकता है। तो हम इसे नॉट डिफाइंड वाला केस लेकर के चलते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है बेटा। सेक थीटा 2n + 1 π/2 और एक कोसेक थीटा, ये दो कर्व आप आसानी से देख करके चल सकते हैं। जरा देखिए कि वैल्यू कितनी को दिखा रहा है आपकी। देखिए जल्दी से बताएंगे। सेक थीटा याद है आपको? सेक थीटा होता है कोस थीटा का इनवर्स 1/। सेक थीटा क्या होता है? 1/, कोस थीटा। ये बात आपको आसानी से याद है। कुछ कर्व को या मैथमेटिक्स को आसानी से समझने के लिए हम एक बेसिक चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोस थीटा, जैसे कोस थीटा की आपकी π/2 पर वैल्यू कितनी है देखेंगे। साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा की π/2 पर वैल्यू कितनी दिखा रहा है? 0। कितनी दिखा रहा है? 0। और जिस केस में ये 0 होगा नीचे वाला, उस केस में वो कैसा आ गया? इनफाइनाइट या अनडिफाइंड वाले केस में चला गया। सेक थीटा कैसा आ गया यहां पर? अनडिफाइंड। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा है मेरे हिसाब से। तो अगर मैं आपसे पूछूं सेम ही पोजीशन पर साइन थीटा की, कि मुझे sin 2n + 1 π/2 की वैल्यू भी बता दीजिए, और cos 2n + 1 π/2 की वैल्यू तो हो गई ना। sin 2n + 1 π/2 की वैल्यू बता दीजिए। sin की केस में हो गया पूरा? नहीं हुआ। sin 2n + 1 π/2 की केस में क्या होगा बताओ? 2n + 1 एक्चुअली एक ओड टर्म है। क्या? एक ओड टर्म। और ओड टर्म के केस में जो sin थीटा कर्व दिखा रहा है वो कहां दिखा रहा है? चलो चर्चा करते हैं। π/2, 3 π/2, 5 π/2, -π/2, -3 π/2। एक चीज आप ऑब्जर्वेशन करने को मिल जाएगी कि जब वो π/2 पर था तो 1 था, फिर 3 π/2 पर फिर वो -1 आया, 5 π/2 पर +1 आया। एक चीज आपको अंडरस्टैंडिंग में आई कि पाई के बाद सीधा 5 π/2 पर वो पॉजिटिव बनाया, अदरवाइज वो कैसा केस दिखा रहा है? नेगेटिव पर। चीज देख रहे हैं? अच्छे से देखिए और मुझे क्लियर बताइए कि यहाँ पर इस ग्राफ में आपको ये चीज ऑब्जर्व हो पा रही है कि केवल π/2, फिर 5 π/2, फिर 7 की जगह कौन सा केस आएगा? 9 π/2 वाला केस वो आएगा, जिस पर वो 1 वैल्यू को दिखाएगा। तो π/2 के केस में साइन की जो वैल्यू आती है या तो 1 आएगी या -1 आएगी। ये डिपेंड करता है उस कंडीशन पर जिस पर वो है। किस पर डिपेंड करता है? जिस कंडीशन पर वो है। तो अब इसकी वैल्यू ले कैसे? इसकी वैल्यू का तरीका ये है कि इसके ऊपर हम लगाते हैं -1 की पावर n। क्या? -1 की पावर n। क्लियर है? और n क्या होगा? n की वैल्यू आप यहीं से लेंगे जो आपकी दी हुई है। ठीक। अब आप बताएंगे कि जब यहां पर π/2 है उस केस में आप यहां पर n कितना लेते हैं? अब आप यहां पर n कितना लोगे बताओ, अगर आपको sin π/2 में चाहिए तो? sin 2n + 1 π/2, यहां पर लिखेंगे वैल्यू sin 2n + 1 π/2। अगर मैं n की वैल्यू 0 रख दूं उस केस में 2 × 0 + 1 π/2। इट मेक्स सेंस कि इसकी वैल्यू कितनी आई है? sin 2n + 1 मतलब कि π/2। तो जब आप n की वैल्यू 0 रखेंगे तो वो sin π/2 की वैल्यू दिखाएगा। कितनी? 1। देखो किसी की पावर 0 1 ही होता है। अगर आपको 5 π/2 पर वैल्यू निकालनी है तो 2n + 1 के केस में आप n की वैल्यू कितनी रखते हो? 3 रखते हो। कितनी रखते हो? 3। 2 3 या 6 और 1 5 π/2। ठीक से देखिए, अगर आपको sin 5 π/2 की वैल्यू निकालनी है तो उस केस में आप इसकी वैल्यू कितनी रखते हो? n की वैल्यू
2 रखोगे 3 रखोगे, 2 रखेंगे बेटा, कितनी 2 2 जा 4 प्लस 1 4 और 1 5 पाई बाई 2, तो n की वैल्यू कितनी रखते हैं हम 2 रखते हैं, तो -1 की पावर 2 कितना आ गया, वो भी 1 आ गया। ठीक, अगर सपोज करो कि आपको 7 पाई बाई 2 पर वैल्यू निकालनी है, 7 पाई बाई 2 साइन की 7 पाई बाई 2 पर, तो इसका एक और तरीका हो गया, कौन सा, वही केस जो आप अब तक लगा के आ रहे हैं कि आप यहां n की वैल्यू कितनी रखोगे 2 into 3 plus 1 पाई बाई 2, यानी कि 2 3 6 और 1 7 पाई बाई 2। क्लियर है? उस केस में आप n की वैल्यू कितनी रखते हो 3, तो -1 की पावर 3, और ये जो आंसर आया आपका -1 into -1 into -1, ये आपका आंसर आ गया -1। तो एक बात में जो कंफ्यूजन चल रही थी कि 1 के बाद 3 पाई बाई 2 पर -1 और 5 पाई बाई 2 पर कैसा आ रहा है +1, तो अब ये कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन से केस में -1 ले, कौन से केस में +1 ले, तो उसका फॉर्मूला क्या निकला, -1 की पावर n, और n वो टर्म होगी जो आप उस केस में इसमें रखोगे जिस वैल्यू को आप निकाल रहे हो। क्लियर है? देखिए जरा समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बेटा? अगर इसी केस को मैं एक बार और दोहराऊं तो यही केस कोसेक के लिए भी है, यही केस सिमिलर केस कोसेक पर भी लागू होगा। कोसेक 2n + 1 पाई बाई 2 के केस में सॉल्यूशन आपका बिल्कुल सिमिलर आएगा जो आप कहना चाहते हैं -1 की पावर n। ठीक है, तो हमने साइन पर चर्चा करी, कोसेक पर चर्चा हो गई, tan पर, सेक पर, कोस पर और साइन पर। साइन पर n पाई पर भी हुई और tan n पाई बाई +1 i 2 पर भी है, 2n + 1 पाई बाई 2 पर भी है। चलिए नेक्स्ट केस पर आगे चलते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो। तो वैल्यू को जब हम 5 पाई 7 पाई 8 पाई कुछ भी वैल्यू रखें तो उसमें 2n + 1 का इस्तेमाल करके भी काम चला सकते हैं। चलिए क्वाड्रेंट पर आते हैं। क्वाड्रेंट के केस में हमने जब 11th क्लास का पढ़ाया था तो आपको बताया था 11th क्लास वाले केस में कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 0 पाई पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, और इन्हीं को ही हम 90 डिग्री 180 डिग्री 270 और 360 डिग्री या 2 पाई भी कह देते हैं। ठीक, और हम ये जानते हैं कि इसमें से एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक आपकी वर्टिकल लाइन है। ठीक, ये आपकी क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वाली आपकी वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं पड़ी लाइन, और इसको बोलते हैं खड़ी लाइन। ठीक, पड़ी लाइन और खड़ी लाइन, ये पड़ी और ये खड़ी। आसान है, देखो पड़ी लाइन और ये खड़ी लाइन बिल्कुल सीधी स्ट्रेट है। तो अगर आपको इसके अंदर की निष्पत्ति वर्ड शायद आपने कभी ना सुना हो, बदलनी है, जैसे कि अगर साइन थीटा पाई प्लस थीटा हो, या साइन कर्व हॉरिजॉन्टल लाइन पर हो, या 2 पाई प्लस थीटा हो, ऐसे केसेस में, ठीक, प्लस या माइनस हो, या साइन की जगह पर कोस टेन कोसेक सेक कोस, इनमें से कुछ भी हो, कोस सेक कोसेक, अगर इन सभी के केसेस में पाई प्लस माइनस थीटा या 2 पाई प्लस माइनस थीटा है, तो उस केस में ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे, बस इनके अंदर साइन चेंज जरूर हो जाएगा, चाहे वो साइन का हो या कोस का हो या कुछ भी हो, मतलब कि उसी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, उसके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उसके साइन बदल जाएगा कि वो माइनस का होगा या प्लस का होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने चर्चा करी कि साइन 2 पाई प्लस थीटा बताओ, साइन 2 पाई प्लस थीटा,
तो 2 पाई प्लस थीटा जैसे केसेस में वो कर्व 2 पाई के ऊपर चला जाएगा, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी कैसे होते हैं, पॉजिटिव, तो ये केस आया साइन थीटा का। अगर यही केस साइन 2 पाई माइनस थीटा होता तो हम साइन को साइन ही रहने देते, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन ये कौन सा केस आता है, 2 पाई माइनस थीटा वाले केस में ये 2 पाई से नीचे यानी कि 360 से नीचे आता, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट वाला केस बनता, और फोर्थ क्वाड्रेंट वाले केस में इसके आगे हम माइनस जरूर लगाते हैं, यहां पर आता। क्लियर है बेटा? देखो 2 पाई प्लस थीटा मतलब यहां से ऊपर, और 2 पाई माइनस थीटा मतलब यहां से नीचे, तो एक नेगेटिव का एक प्लस का केस आ गया। और यही केस अगर साइन पाई प्लस थीटा के केस में लेते हैं, यानी कि 180 डिग्री प्लस थीटा के केस में, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता, ठीक। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका केस साइन का जो होता है वो होता है कैसा, नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला केस माइनस साइन थीटा, ठीक। और यही केस अगर आपका फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में होता, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में होता, तो साइन पाई माइनस थीटा होता, क्या, साइन पाई माइनस थीटा, तो आप इसे बोलते साइन थीटा, क्योंकि हम लास्ट क्लास में क्लियर कर चुके हैं कि पहले वाले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक होते हैं, तीसरे वाले में टैन और कोट होते हैं, चौथे वाले केस में कोस थीटा और सेक थीटा होते हैं पॉजिटिव, ठीक। 4 क्वाड्रेंट है, आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो ये बात हुई जो हमने अब तक चर्चा करी, ये चर्चा हुई केवल पड़ी लाइन के केस में, कौन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन के केस में, जो आपकी एक्स एक्सिस को मोस्टली दिखाती है। और यही चर्चा अगर हम वाई एक्सिस के लिए करें या वर्टिकल लाइन के लिए करें, तब याद रखिएगा कि साइन अगर n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा बोला है, n पाई बाई 2 मतलब या तो पाई बाई 2 बोलेगा, आपका n हटा देते हैं, 2n प्लस माइनस 1 पाई बाई 2 बोल सकते हैं इसमें, है ना, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के केस में अगर प्लस माइनस थीटा आ रहा है, यानी कि पाई बाई 2 प्लस थीटा आ रहा है, या 3 पाई बाई 2 प्लस या माइनस थीटा आ रहा है, उस केस में, या कोस के केस में, या सेक के केस में, या कोसेक के केस में, या टैन के कोट के केस में, टैन के केस में, ये सभी बदलेंगे, ये सभी बदलेंगे। अगर ये पाई बाई 2 प्लस थीटा या माइनस थीटा कहते हैं, क्या, पाई बाई 2 प्लस थीटा या माइनस थीटा कहते हैं, या 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा या माइनस थीटा कहते हैं, तब उस केस में अकॉर्डिंगली ये बदल जाएंगे। बदल क्या जाएगा इसमें, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा या साइन, ये कैसे बदल जाएगा, कोस थीटा के केस में बदलेगा, कोस साइन थीटा के केस में बदलेगा, कोस थीटा साइन थीटा में बदलेगा, सेक थीटा कोसेक थीटा के केस में बदलेगा, कोसेक थीटा सेक थीटा के केस में बदलेगा, कोट थीटा टेन थीटा में बदलेगा, और टेन थीटा कोट थीटा में बदलेगा, ठीक। लेकिन साइन कौन सा लगाएंगे, ये भी एक देखने वाला विषय है। मान लीजिए कि आपने कहा सर ऐसा करते हैं, टेन के केस में करके चलते हैं, टेन प्लस थीटा, टेन माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक। 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस, यहां पर कौन सा क्वाड्रेंट है, आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई बाई 2 प्लस मतलब कि कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 का क्या कर देना है, हमें कोट कर देना है, कोट थीटा। और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक होते हैं पॉजिटिव, और 10 कैसा होता है तो नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दो। 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब कि 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पर चर्चा करना चाहता है ये। और 10 का हम क्या कर देंगे, फिर से कोट थीटा, और बदल जाएगा ये माइनस में या प्लस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। अगर यही केस आपका 10
3π/2 प्लस थीटा होता, तो ये केस भी फिर से कोट थीटा होता, लेकिन कोट जो आता फोर्थ क्वाड्रेंट में क्योंकि नेगेटिव होता है तो नेगेटिव का आता। और अगर tan 3π/2 माइनस थीटा पर होती बात तो ये कोट थीटा आता, लेकिन क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 3π/2 माइनस मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट पे घुसता, और उस केस में कोट थीटा कैसा होता है या tan थीटा कैसा होता है पॉजिटिव, तो इसी वजह से ये केस आपका पॉजिटिव में बन गया होता। देखिए बेटा क्लियर अंदाजा लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको? जल्दी से चेक करेंगे हमारा जब ये इवन था या ओड था उसके केस में। हटाएं। आपने बहुत सारे फॉर्मूले देखे होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वगैरह वगैरह वगैरह। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है मान लेते हैं, दो एंगल का सम 90 डिग्री है ये मान के चलें, और अगर आपसे पूछा जाए कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू बता दो, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू बता दो। एक और वैल्यू मैं पूछ लेता हूं, चलो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी की वैल्यू बता दो। एक और वैल्यू पूछ लेते हैं, tan ए tan बी की वैल्यू बता दो। चलो तो कोट ए कोट बी की वैल्यू बता दो, कोट ए कोट बी की वैल्यू भी बता दो। तो a प्लस बी के सम 90 डिग्री या 270 डिग्री होने का एडवांटेज 270 भी साथ में लिख देते हैं, क्या है देखो। साइन स्क्वायर है ठीक है, b को लिखने की कोशिश करते हैं। अगर a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो b एंगल कितना हो जाता है उस केस में 90 माइनस a। कितना लिखेंगे आप b एंगल को 90 माइनस a। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा साइन b की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर b को 90 माइनस a रखते हैं। साइन 90 माइनस a, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में लगा तो साइन थीटा को लिखेंगे कोस थीटा, और क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो यहां पॉजिटिव लगा दिया। तो अब साइन स्क्वायर b की वैल्यू कितनी हो गई? वो हो गई कोस स्क्वायर a के बराबर। साइन स्क्वायर b की वैल्यू कितनी हो गई? कोस स्क्वायर a के बराबर। तो रख दे वैल्यू यहां पर, देखो जरा, तो ये वैल्यू कितनी आई? साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b। कितनी वैल्यू? कोस स्क्वायर a वैल्यू कितनी आ गई? 1। सेम केस यहां पर लग सकता है आपका। अगर आपको यहां पर कोस b निकालने के लिए मैं दूं तो आप बोलोगे सर कोस b की वैल्यू कितनी जाएगी? कोस 90 माइनस a। ठीक है बेटा, यहां पर हमने कोस लगाया, यहां पर भी कोस लग गया। कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है? वो होता है साइन थीटा। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो मैं इसे यहां पर लग देता हूं। कोस b की वैल्यू कितनी होगी? साइन a। ठीक, तो सिमिलरली कोस स्क्वायर भी यहां से कितना आ गया? आप बोलोगे कोस स्क्वायर भी आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर a के बराबर। तो वही केस यहां पर लग जाएगा कि कोस स्क्वायर a प्लस कोस b की जगह क्या आ गया? साइन स्क्वायर a। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये अगेन केस किसका आ गया? 1 का। ठीक, तीसरी वैल्यू बताओ, तीसरी वैल्यू बता दो। अगर आप 270 डिग्री का इस्तेमाल करते या और किसी का इस्तेमाल करते, मान लीजिए कि आप इसी जगह पर 270 माइनस a करते, तो क्या साइन 270 माइनस थीटा कितना होता है? 270 माइनस a, तो आप बोलते हैं सर माइनस का साइन a होगा, माइनस का साइन a या कोस a, माइनस का कोस a होगा। 270 माइनस थीटा, देखो बेटा 270 डिग्री होता है ये वाली पोजीशन। कौन सी? ये वाली पोजीशन। ठीक, अगर आपसे मैंने बोलता कि कोस b बता दो मुझे, कौन सी? इसे फिलहाल के लिए होल्ड करते हैं, यहां पे वैल्यू रखते हैं। चलो
1 मिनट के लिए ऊपर वालों को 270 डिग्री पर चेक कर लेते हैं। b कितना आया 270 माइनस a। ठीक है बेटा, अगर मैं आपसे cos b निकालने के लिए बोलूं तो आप cos b या sin b निकालने के लिए बोलूं, पहले केस में sin b निकालने के लिए बोला जाए तो sin 270 माइनस a। 270 डिग्री जो है वो एक्चुअली खड़ी लाइन पर है, और खड़ी लाइन पर माइनस में जाएंगे या 270 माइनस करेंगे तो उस केस में जो साइन थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता ही नहीं है। तो उस केस में ये कैसा होता है, नेगेटिव हो जाएगा। कैसा, नेगेटिव। और साइन थीटा क्योंकि खड़ी लाइन पर हम क्या बोलते हैं, उसकी निष्पत्ति बदल रहे हैं। क्या बदल रहे हैं, निष्पत्ति। निष्पत्ति वर्ड हमने बोली थी पिछले टॉपिक में, जब साइन थीटा कोस थीटा बदलता है, कोस थीटा साइन थीटा में, tan कोट में, कोट tan में, कोसेक सेक में और सेक कोस में बदलता है। तो sin 270 माइनस a कितना हो गया, माइनस का cos a। तो आप बोलोगे सर इसमें तो माइनस आया, फिर ये 1 क्यों आया? क्योंकि बेटा स्क्वायर है यहां पर। क्या है, स्क्वायर। sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b, sin स्क्वायर b करूंगा जब मैं यहां पर, तो वो क्या आ जाएगी, माइनस cos a का होल स्क्वायर। माइनस cos a का होल स्क्वायर मतलब माइनस cos a इनटू माइनस cos a। तो ये सॉल्यूशन आपका आया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर a क्या आया, cos स्क्वायर a। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अगेन वही केस चला आपका। ठीक, नेक्स्ट केस देखेंगे tan a प्लस tan b, tan a इनटू tan b, tan a इनटू tan b देखेंगे, tan a डॉट tan b। तो b कितना हो जाएगा, अगेन 90 माइनस थीटा, तो लगा दे tan a और tan b की जगह पर क्या लगाते हैं, या तो 90 माइनस थीटा लगाते हैं, या इसे लगा दें tan 270 माइनस a। तो tan a इंटू tan 270 माइनस थीटा क्या आ गया, कोट थीटा। क्या आया, कोट a। और कोट a को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन tan a। तो tan a से tan a कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 1। ठीक, ये आप ये मत सोच के चलिएगा बेटा क्वेश्चन का क्वेश्चन नहीं है ये, एक्चुअली कॉन्सेप्ट का पार्ट है। कॉन्सेप्ट का पार्ट किस बिहाफ पे है, कभी कभी सवालों में ये टर्म दे दी जाती है अनयूजुअली, जबकि ऊपर साथ में एंगल भी दिया होता है, तो हम इस बात को ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि ये जो वैल्यूज है इनकी वैल्यू सिमिलरली बन के बराबर ही है। और हम इतना भयावह उस तरीके से देख लेते हैं कि इतना टफ क्वेश्चन कैसे बना दिया। टफ क्वेश्चन एक्चुअली वो होता नहीं है, ये उसमें होते हैं और हम इनको देख नहीं पाते, और इसी वजह से ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने कॉन्सेप्ट के पार्ट में इंट्रोड्यूस करे हैं। कोट a इनटू कोट b, सिमिलरली इसकी वैल्यू भी आपकी बना जाएगी। आप प्रूफ करिए और मुझे कमेंट में प्रूफ करके दिखा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़े, देखिए जल्दी समझ में आया, फिर हटाते हैं इसे। चलिए, आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। कॉन्सेप्ट में एक और पार्ट आ सकता है, अगर a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 180 डिग्री। कितनी, 180 डिग्री। तो इसके बिहाफ पे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जो होंगे वो कहां से तैयार हो, वो आपका एक कॉन्सेप्ट ये भी चल सकता है, या इसमें जो ऐड हो क्या आता है वो है cos a प्लस cos b की टर्म ऐड हो जाए, या tan a प्लस tan b की टर्म ऐड हो जाए। ऐसी टर्म पर ये वाला सवाल वैलिड महसूस होता है। कैसे देखेंगे, हम पहली वैल्यू को निकालते हैं, cos a प्लस cos b कहीं दे दिया हो और एंगल का सम 180 दे दिया हो। तो देखिए जरा, एंगल b कितना हो जाएगा, 180 माइनस a। देखो a प्लस b कितना दिया हुआ है, 180 डिग्री, तो b कहां से आया, 180 माइनस a।
अगर मैं आपसे cos b या tan b निकालने के लिए बोलूं तो cos b कितना हो जाएगा, cos 180 माइनस a, क्या cos 180 माइनस थीटा। और 180 डिग्री जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल कर्व में है, किसमें, हॉरिजॉन्टल लाइन के हिस्से में आती है, यानी कि पड़ी लाइन के हिस्से में आती है। और पड़ी लाइन के केस में जब मैं 180 माइनस थीटा करता हूं या 180 माइनस थीटा करता हूं, उस केस में 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पर चर्चा करते हैं, तब cos थीटा जो होता है वो माइनस का आता है। कैसा आएगा, माइनस का आएगा। और जब 180 डिग्री या पाई या 360 डिग्री या 2 पाई के केस की बात करते हैं तो हम निष्पत्ति नहीं बदलते, cos थीटा रहता है, sin थीटा tan थीटा, cot थीटा sec थीटा, cosec थीटा ही रहता है। तो माइनस का क्या आ गया, ये cos थीटा आ गया, माइनस का cos a आ गया। तो cos b को हम क्या लिख सकते हैं, cos a माइनस cos a। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो कहीं भी जब एंगल का सम 180 डिग्री दिया हो तो याद रखना वहां पर दो जो एंगल अलग अलग दिए हो सकते हैं उनकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। ये एक कॉन्सेप्ट के पार्ट में है, जब दिखाई देगा तो दिखाई जरूर देगा। ये tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर b या cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b की वैल्यू पूछ ली मान लीजिए, और या cos a cos b की वैल्यू पूछ ली, तो उस केस में आपको ये सामना करने को मिल सकता है आसानी से इस सवाल का। तो tan b की वैल्यू कितनी जाएगी, tan 180 माइनस a, tan 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा आपका tan थीटा हो जाएगा। और tan थीटा कैसा हो जाएगा, माइनस का, tan 180 माइनस a tan a, माइनस का tan a आ गया। तो अगेन tan a माइनस tan b की जगह tan a, वैल्यू आ गई 0। क्लियर है बेटा। तो एंगल का सम 180 डिग्री हो, इसका भी सदुपयोग हमारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में आएगा। देखिए जल्दी सवाल बेटा, जल्दी से। अगर मैं इसी केस को लेता 360 डिग्री के लिए, कौन से लिए, 360 के लिए a प्लस बी 360, ठीक। चलिए तो एक और केस ऐड कर लेते हैं, मान लीजिए sin a प्लस sin b, ठीक। तो a प्लस बी 180 की जगह कितना ले लिया हमने, 360 डिग्री। तो 360 माइनस a, तो cos जो होगा 360 माइनस a पर क्या आ जाएगा, cos थीटा। जब हम 360 माइनस a की बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, 360 माइनस a फोर्थ क्वाड्रेंट पर चर्चा कर रहे हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा sec थीटा पॉजिटिव, तो उस केस में cos b जो आ जाएगा वो cos a के इक्वल आ जाएगा, cos a के। तो उस केस में ये जो वैल्यू है जो आपकी अभी 180 डिग्री के लिए आई, वो 360 डिग्री के लिए cos a प्लस cos b ही रह जाएगी, cos a ही रह जाएगी, मतलब कि ये सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 2 cos a, ठीक। तो 360 का tan a और tan b पर क्या प्रभाव पड़ा वो भी हम देख लेते हैं। tan b जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। 360 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और हॉरिजॉन्टल लाइन के केस में जो एंगल है वो बदलना तो है नहीं, सीधी सी बात है। 360 माइनस थीटा, जब 360 माइनस a करते हैं तो tan थीटा के केस में वो कैसा आता है आपका, tan थीटा ही आता है। tan 360 माइनस a tan a आएगा। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा माइनस का है तो माइनस लगाएंगे। क्लियर है। तो tan a प्लस tan b की जगह पर हमने माइनस tan a लगाया और इसकी वैल्यू कितनी आई है, 0। तो tan a प्लस tan b की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0। 360 के केस में sin b की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं आसानी से, यहां पर वैल्यू रखेंगे sin b इक्वल्स टू sin b की जगह पर क्या है, 360 माइनस a, 360 माइनस a। और sin 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में sin थीटा होता ही नहीं है, इसलिए नेगेटिव का आएगा sin थीटा, नेगेटिव का क्या आएगा, sin थीटा।
तो साइन ए प्लस साइन बी के केस में साइन ए तो साइन ए ही रहा, साइन बी आपका वो भी साइन ए हो गया और इससे कैंसिल होते ही वैल्यू बच गई आपकी 0। ये अगर एंगल का सम दिया हो तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है ये बताने के लिए हमने ये क्वेश्चन किए हैं। जल्दी से देखेंगे फिर अगले टॉपिक पर चलते हैं जल्दी से। ठीक, देखिए बेटा, हाँ, अगर केस आपका कुछ इस प्रकार का बन रहा हो जैसे कि साइन थीटा प्लस साइन पाई प्लस थीटा प्लस साइन 2 पाई प्लस थीटा प्लस साइन 3 पाई प्लस थीटा प्लस एंड सो ऑन, मान लीजिए कि साइन n पाई प्लस थीटा तक, n पाई प्लस थीटा तक एक केस ये बन सकता है। साइन की जगह हम कोस भी लेकर के चल सकते हैं, कोस थीटा प्लस कोस 2 पाई प्लस थीटा प्लस एंड सो ऑन कोस n पाई प्लस थीटा तक। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हम एक बात तो जानते हैं कि जो पाई प्लस थीटा करते हैं, पाई प्लस थीटा में क्या होता है। देखो, अपना मन शांत करेंगे बस। पहले तो जब साइन पाई प्लस थीटा आता है, साइन पाई प्लस थीटा आता है तो वो कैसा आता है? पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब साइन माइनस का। क्लियर है? और अगर साइन माइनस का तो वो कैसा आएगा? माइनस का साइन आएगा। तो उस केस में अगर पहले दो टर्म की मैं सॉल्यूशन की बात करता तो आप बोलते सर साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैसा आ गया? 0। कैसा आ रहा है? 0। क्लियर है? साइन 2 पाई प्लस थीटा की बात करता मैं, 2 पाई प्लस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा होता है? पॉजिटिव। तो उस केस में अगर 2 पाई प्लस थीटा भी उसमें शामिल होता तो ये साइन थीटा भी आता, फिर 0 प्लस साइन थीटा, तो आपका आंसर कितना आता? साइन थीटा। ठीक, अगर फिर वो साइन 0 पर, फिर पाई पर, फिर 2 पाई पर और फिर 3 पाई पर आता तो डायग्राम में समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? कोई नहीं, एक बार और देख लो। साइन 0 हमने पहले बोला पाई, फिर बोला 2 पाई, फिर बोल रहे 3 पाई। लो, हम फिर से इसी क्वाड्रेंट पर आ गए। तो जब साइन 3 पाई प्लस थीटा पर चर्चा करेंगे तो उस केस में साइन 3 पाई प्लस थीटा आते ही तो ये कैसा आ जाएगा? माइनस का साइन थीटा। फिर से इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो इस बात से एक अंदाजा लग रहा है हमें, क्या लग रहा है कि इसकी वैल्यू जब 1 पर थी, 3 पर थी, 5 पर थी, यानी कि इस थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है, उस केस में कट जा रहा है और इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0। जब ये 2 पाई पर आया, 4 पाई पर आया, 6 पाई पर आया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, उस केस में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? साइन थीटा। तो यही सॉल्यूशन है। चलिए, तो इसका सॉल्यूशन क्या आया? 0 आएगा जब n एक ओड नंबर होगा। कैसा? n एक ओड नंबर होगा। और सॉल्यूशन साइन थीटा आएगा जब n एक इवन नंबर होगा। क्लियर है? बहुत आसानी से समझने वाली बात है। n अगर आपका ओड आ रहा है तो 0 बच रहा है, इवन आ रहा है तो आपका साइन थीटा बच रहा है। क्लियर हो गया? दूसरा वाला केस देख लो, साइन थीटा प्लस साइन 2 पाई प्लस थीटा। फिर से ऑब्जर्वेशन वही करनी है। कोस थीटा तो दिया ही है, कोस
पाई प्लस थीटा बेटा, पाई प्लस थीटा प्लस कोस 2 पाई प्लस थीटा, करो जरा कोस पाई प्लस थीटा, फिर से वही केस कोस पाई प्लस थीटा, कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट, कोस कैसा होता है माइनस का होता है, माइनस का होता है तो माइनस लगाओगे, तो जब कोस आपने पाई प्लस थीटा कहा तो ये आ गया आपका माइनस का कोस थीटा, तो ये वाली टर्म कैसी हो गई जीरो, यानी कि जब ये ओड का केस था फिर से वो कैसा वैल्यू दिखा रहा है जीरो, और जब वो 2 पाई प्लस थीटा होगा तो वो फिर से कोस थीटा बचा रहेगा। तो वही मैं कहना चाहता हूं इस केस में भी इसकी वैल्यू जीरो आएगी जब n ओड है और इवन है तो इसकी वैल्यू आएगी कोस थीटा। केस देखिए क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, जल्दी से हाँ हटाएं। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा हो, ठीक। एक और केस लेकर के चलते हैं, कभी कभी क्या काफी बार आ चुका है ये, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू c, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू c, और सवाल पूछा जाएगा आपसे कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा इसकी वैल्यू बताओ, या ये सवाल जनरली पूछा जाता है, जनरली का मतलब जनरली आता ही है। अब ये ऐसे ना है वो अलग बात है, ऐसे आ जाए कि √2 cos थीटा प्लस 1/2 sin थीटा इक्वल्स टू 5, ऐसे दे दे वो अलग बात है, लेकिन सवाल तो यही है। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला जो आपको नजर आया, जो यहाँ पर हम a cos थीटा और b sin थीटा करके चल रहे हैं, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, कुछ इस फॉर्म में भी दिखने को मिल जाएगा, आसानी से देखने को मिलेगा। इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो कम से कम हम इस फॉर्मूले को देख करके समझ पाए, इसके लिए क्या जरूरी है, कम से कम इसको करना पड़ेगा। तो करेंगे कैसे, वो भी जरूरी है। करो तो फिर यहां से क्या आ सकता है आपके पास, यहां से क्या आ सकता है, कुछ है हमारे पास, मुझे तो कुछ नजर आ नहीं रहा, पर हो सकता है कि नजर आए। अगर मैं यहां पर कोई इसका स्क्वायर कर दूं, केवल इस वाली टर्म का या इस वाली टर्म का स्क्वायर कर दें, हम इस वाली टर्म का पहले स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा sin थीटा इक्वल्स टू c स्क्वायर। ये टर्म आपके सामने आई, इसका भी स्क्वायर कर ले, क्यों, क्योंकि है तो a माइनस b का टाइप का, इसका भी स्क्वायरिंग कर लेते हैं, a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा इनटू cos थीटा, ठीक। यहां पे मुझे ये टर्म तो एक जैसी दिखाई नहीं दे रही है, ये वाली टर्म जरूर दिखाई दे रही है इन दोनों में कॉमन। तो ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें ये निकालना है तो इस टर्म को यहां से निकाल करके उधर रख दें, आपके पास कम से कम एक चीज तो है कॉमन। तो इसकी वैल्यू यहां से निकाल करके यहां पर रख देते हैं, कितनी आ गई c स्क्वायर माइनस ये पूरी पूरी होल टर्म कितनी है, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और थोड़ा लिखने की कोशिश करते हैं, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। इसी टर्म को मैंने यहां रख दिया, रख दे, लगो
ये वाली टर्म तो आपकी जनरली पहली वाली तो ऐसी रहने वाली है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस अंदर वाली टर्म की वैल्यू कितनी है, ये ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इस टर्म को ऐसे लिखते हैं जनरली जैसी है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, माइनस को अंदर लिखते हैं, माइनस का सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या क्या चीज एक जैसी देखने को मिल रही है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और उसको यहां लिखते हैं जरूर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू हो गई है 1, तो इसका पूरा आंसर आ गया ए स्क्वायर। इसकी और इसकी मिलाकर के आंसर कितना आया, ए स्क्वायर। सिमिलरली बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर को बनाया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का क्या आ गया बी स्क्वायर माइनस ये अकेला क्या बचा सी स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आई इस टर्म की, कौन सी की, ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेते हैं आपका, और ये आपका आंसर आ गया ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट में, प्लस माइनस रूट में कितनी आई वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये आपका सॉल्यूशन आया, ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये आपके केस में सॉल्यूशन हो गया। देखिए क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी से आगे बढ़े। चलिए स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर। अभी आपने एक चीज नोटिस करी अभी कि जब मैंने स्क्वायर रूट लिया तो उसका सॉल्यूशन प्लस माइनस का निकाला। जैसे अभी यहां पर स्क्वायर रूट लिया था तो उसके आंसर के आगे एक बार प्लस और एक बार माइनस लगाया, ऐसे कुछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करके। तो एक और टर्म आपको देखने को मिलती है मोड x इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है, प्लस का x, जीरो और माइनस x। जब x ग्रेटर देन जीरो होता है तो मोड x की वैल्यू आती है x, जब x जीरो होता है तो मोड x की वैल्यू आती है जीरो, और जब x ग्रेटर देन लेस देन जीरो होता है तो उस केस में इसकी वैल्यू आती है माइनस x। तीन वैल्यू आई आपकी, आपके सामने है। ये इसलिए जनरली लिखवाना पड़ा क्योंकि ये मोस्टली या हर जगह पर घुसा रहता है मोड या स्क्वायर रूट भी, इसी वजह से इस टर्म को दोबारा हम कॉन्सेप्ट में दोहराते हैं बस। तो लास्ट क्लास हमने जो ली थी उसमें हमने एक अलग से एक्स्ट्रा क्लास लगाई थी, और वो लगाई थी असफलता के कारण। खैर जनरली मेरा मानना यह है कि लोगों में बस दो ही बुराई हैं, एक डर और एक दूसरा लालच। लालची आदमी जो होता है वो सिर्फ ख्वाब देखता है बड़े बड़े, या बड़े बड़े रुपए बचाने के काम के। जैसे कुछ बच्चे भी ख्वाब देख लेते हैं कि 90% आएंगे, 80 आएंगे, और वो मेहनत उतनी करते नहीं है। तो इसे एक प्रकार का लोभ कहते हैं, लालच कहते हैं, है ना।
तो आप 90% का सपना देख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन सपना देखें उससे ज्यादा मेहनत करने का। मान लीजिए कि आप 90% का सपना देख के बैठे हैं बोर्ड में और जेई में सोच के बैठे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आईआईटी में एक रैंक मेरी भी लिखी हुई है, तो उसके लिए टारगेट फिक्स करिए कि कम से कम आप 5 बार तो सिलेबस को लगा पाए, आईआईटी के सिलेबस को, जितनी मैंने संख्या बताई हुई है उतनी। और 5 बार नहीं लगा पाते तो आप अपने आप से अभी पूछ के बताइए कि आपने क्या 2 बार कर लिया है, क्या आपने पूरा आईआईटी का सिलेबस 1 बार कर लिया है पूरा अच्छे ढंग से? शायद आपका जवाब ना हो, है ना? तो कम से कम अपने आप से तो झूठ ना बोले, एक बात इस चीज को जान लेना चाहिए, ठीक? तो आप अपने आप से झूठ ना बोले, पहला बात, और अपने आप को बताएं कि आपको कम से कम अभी 4 बार रिवीजन और करना है, तो समय उसके लिए पूरा निकालें, 24 घंटे मेहनत करें। कोई ऐसा नहीं है कि किसी की तबीयत खराब हो जाती है 12-15 घंटे, कोई ऐसी बड़ी परेशानी वाला विषय नहीं है, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे हटाते हैं, जो भी है टॉपिक आपका। सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज आपका एक चैप्टर आएगा या है 11th क्लास में, कुछ बच्चों ने वो पढ़ लिया होगा, कुछ बच्चे उसे पढ़े थे। उसमें 2 टॉपिक आते हैं, एक अरिथमेटिक मीन, एक ज्योमेट्रिक मीन। एक आता है अरिथमेटिक मीन और एक आता है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक? अरिथमेटिक मीन तो हालांकि मोस्टली बच्चों ने देखा है, मीन निकालना। मीन क्या होता है कि मान लीजिए किसी क्लास में 3 बच्चे हैं, एक के पास 5 रुपए है, एक के पास 8 रुपए है, एक के पास 8 रुपए है ना? तो हम एवरेज कितने रुपए है तीनों के पास? 15, 8, 7, 15, 5, 20 रुपए, और एवरेज निकाल देंगे 3 से डिवाइड करके 25, 3 6 18, 6 पॉइंट समथिंग, इतने रुपए सबके पास एवरेज है। इसी को हम मीन कहते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसी को हम अरिथमेटिक मीन भी कह देते हैं। अगर बहुत सारी संख्या है, मान लीजिए कि a1 प्लस a2 प्लस a3 a4 अप टू an तक टर्म है, और इनका अरिथमेटिक मीन आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे सर ऐसा करो, सबका सम निकाल दो और डिवाइड बाय n कर दो। इसे हम क्या बोल देते हैं? अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन एपी का फॉर्मूला आसान है, ये वैसे भी 8th-7th क्लास तक आ जाता है, आपके सामने भी आ गया होगा। दूसरा वाला एक और फॉर्मूला आता है, वो है ज्योमेट्रिक मीन का, वो है ज्योमेट्रिक मीन। याद रखेंगे ये टर्म आसानी से देखने को नहीं मिलेंगे कहीं भी, लेकिन इस पे सवाल बड़े वक्त में बनते हैं, और आईआईटी में तो कहीं भी इसका मुंह उठा के इस्तेमाल कर लेता है और बाद में बोलता है नहीं हमने तो उसका इस्तेमाल कर लिया। बच्चा इसे पढ़ नहीं पाता क्योंकि वो इसे अच्छे से देखता नहीं है, कारण है। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? इन सभी नंबर का, जितने नंबर है a1 a2 a3, इन सब का प्रोडक्ट, इन सब का प्रोडक्ट कर दो। कर दिया, हम प्रोडक्ट कर रहे हैं बेटा an टाइम की पावर, यहां पर n से भाग दिया था, इसमें पावर क्या चढ़ेगी? पावर चढ़ेगी 1/n, क्या चढ़ेगी? पावर 1/n। इसी को हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। जैसे 4 और 9 दो नंबर हैं, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या होगा वो बता दो। चलो देखो, 4 + 9/2, 9 और 4 13/2, 13/2 कितना आता है? 2 6 जा 12.5, कितना आया? 6.5। ये अरिथमेटिक मीन आया 2 नंबर का। ये क्या आया? अरिथमेटिक मीन आया 2 नंबर का। क्लियर है? अब इन्हीं दोनों नंबर का मैं क्या निकाल दूं? ज्योमेट्रिक मीन निकाल दूं। देखो जरा बेटा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज 2 नंबर, 4 × 9 की पावर कितने नंबर है ये? 2, पावर 1/2। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 4 × 9, 4 का स्क्वायर रूट आया 2 और 9 का स्क्वायर रूट आया 3, 2 3 का 6। ये जो लिखी ना मैंने, ये बहुत काम की चीज है। पूरे आईआईटी में सबसे बेहतरीन चीज देखने को मिलेगी वो ये है। सर ऐसा कैसे? ऐसा ही है बस। पूछो कैसे?
यहां पर एक चीज नोटिस करी, एक का हमने अर्थमेटिक मीन निकाला तो मीन का मतलब क्या? मीन का मतलब क्या? जो सबके पास हो, लगभग बराबर बराबर की फॉर्म में हो, है ना? माध्यम नहीं, मीडियन नहीं, मीन, जो सब में बराबर बराबर रूप से बढ़ जाए। अर्थमेटिक मीन 6.5, मीन तो हमने ज्योमेट्री का भी निकाला, इसका 6 क्यों आया? इसका 6 क्यों आया? तो यहां से एक टर्म जनरेट हुई, वो क्या थी? अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाली टर्म है, इसको ध्यान में रखेंगे। मतलब कि ये वाली सारी टर्म इससे बड़ी है, ये वाली सारी टर्म इससे बड़ी है, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। इसका मतलब एक और चीज समझ में आई, अगर दो टर्म है 4 और 9 की जगह पर a और b है, तो a प्लस b बाई 2 ग्रेटर देन होगा ab की पावर 1/2 के, या a प्लस b ग्रेटर देन होगा 2 स्क्वायर रूट में ab के। 2 इधर भेज दिया, ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ab। कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का? चलो तो फिर सवाल करते हैं बहुत तेजी के साथ। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन समझ में आ गया है, तो उसे हम लेकर के चल रहे हैं। चलिए, a एंड b ग्रेटर देन 0 है और x एक्यूट है। एक्यूट का मतलब पॉजिटिव और 180, अगर एंगल है तो 120 डिग्री से 90 से छोटा, एक्यूट। तो सवाल पहला, a अपॉन x प्लस bx की वैल्यू बताओ, पहला केस। दूसरा केस, a cot x प्लस b tan x की वैल्यू बताओ, ठीक। तीसरा केस, a sin x प्लस b cosec x की वैल्यू बताओ, cosec x की वैल्यू बताओ। 3 केस आपके सामने लिख दिए और ना कुछ वैल्यू दी ना कुछ दिया और बोल दे इसकी वैल्यू बता दो, बस सवाल यही है और कुछ नहीं है। तेजी से करेंगे, बहुत तेजी के साथ। हो जाएंगे, जल्दी बताओ। करने स्टार्ट कर दिए ना, और क्वेश्चन लिख ले थोड़े से। सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स। चलो, ए साइन स्क्वायर एक्स, ए हटा देते हैं, बहुत देर हो गई, ए को छोड़ो। हाँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इतने काफी है वैसे तो जिसको ये समझ में आ गया होगा उसने तो ये कर भी दिया होगा अब तक। चलो, पहली टर्म क्या है a, दूसरी टर्म क्या है b। जब भी इस टर्म को अच्छे से देखो तो आप अंदाजा लगा लेना कि अगर पहली एक इनमें से कौन से का कोफिशिएंट एक दूसरे को काट रहा है, तो a में am और gm। जब दो टर्म ऐसी हो कि जिनका प्रोडक्ट में एक टर्म कट जाए, जिनके प्रोडक्ट में एक टर्म कट जाए, तब am और gm को तुरंत याद कर लेना, भूल मत जाना। जब जिन दो नंबर के प्रोडक्ट में एक टर्म कट जाए, तो देखो बेटा, ये a है, ये b है, लगाएं am और gm का फॉर्मूला, ab प्लस bm अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में ab। a कितना है आपका, a अपॉन x इंटू bx, x x कैंसिल हो गया, तो ये 2 को इधर भेज दे, a अपॉन x प्लस bx की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट में a और b। आंसर केवल एक लाइन में देखते ही आ गया।
दूसरा क्वेश्चन जल्दी से डिवाइड बाय 2 कर ले बस इसे। देखो अगर मैं इसे डिवाइड बाय 2 कर लूं और ग्रेटर देन स्क्वायर रूट में ले जाऊं, कौन सा? ए बी। ए कितना है? a cot x इंटू b tan x। स्क्वायर रूट को और आगे बढ़ाते हैं, स्क्वायर रूट में a इंटू कोट एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 अपॉन tan x इंटू b tan x। tan x से tan x कैंसिल हो गया, अंदर क्या बचा? स्क्वायर रूट में ab। ठीक, तो आपकी जो वैल्यू है a cot x प्लस b tan x, कौन सी? a cot x प्लस b tan x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर मैं 2 को यहां भेज दूंगा तो कितना आ गया? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट ab। क्लियर है बेटा? तीसरी टर्म देखो, तीसरी टर्म बहुत अच्छे से, a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x। अगर मैं केवल उसमें भाग दे दूं 2 का, किसका? b cosec x अपॉन 2, तो क्या वो AP और TP वाली टर्म को नहीं दिखाना? a sin x इंटू b cosec x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a sin x को क्या कर दिया? 1 अपॉन cosec x इंटू b cosec x। cosec x से cosec x कैंसिल हो गया, क्या बचा? a और b ग्रेटर देन इक्वल्स टू a और b, वो भी स्क्वायर रूट में। इस 2 को इधर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा? 2 स्क्वायर रूट में ab। क्लियर है बेटा? पक्का? जब sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा का कोई मतलब नहीं बनता, वो जबरदस्ती भेजा क्यों? भाई कुछ इनका मीनिंग भी तो बनना चाहिए कि कोई वैलिड रीजन है कि ये दोनों साथ में है। अगर नहीं है तो फिर जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं साथ में लाने की? अगर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो होता तो चल जाता, आप वैल्यू बोलते। लेकिन अगर sec और cos दे रखा है तो डिवाइड बाय 2 करो। भाई हमारे पास कोई और ऑप्शन थोड़ी बचा है। स्क्वायर रूट में बोलो sec स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। sec स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 अपॉन cos स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर कैंसिल, बच गया, अंदर क्या बचा? ग्रेटर देन स्क्वायर रूट में 1। तो 2 जब इधर जाएगा तो क्या बच जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी आ गई? केवल 2 आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसका आंसर भी कितना आ जाएगा? डिवाइड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। क्लियर है? तो मैं यही कह रहा हूं कि जब ऐसी कोई टर्म हो जो आपके सामने दिखाई दे रही है और उनका प्रोडक्ट बनाने की कोशिश हो रही हो या वे कट रहे हो, तब am और gm को याद कर लेना, द्विधा से बाहर निकल जाओगे। देखो जल्दी से, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़े, चलो हम ये मान करके चलेंगे कि अब आपको am और gm आता है। ठीक, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा के, ये होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के। कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आता है। एक केस ये है, जल्दी से प्रूफ करो बहुत तेजी के साथ, 1 मिनट में होना चाहिए। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। एक ही केस है। ये आपके पास 3 अलग अलग केसेस दिखाए और ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं जैसे दिख रहे हैं।
बस हमें देखना आना चाहिए कि ये हम कहीं पर लगा पाए या नहीं लगा पाते हैं। ठीक, तो ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट का ही हिस्सा है कि हमें पता हो कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। प्रूफ कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा या हो गया अब तक। तो जिस बच्चे को समझ में आ गया होगा उसका तो हो भी गया होगा। कोड को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ऊपर से cos स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया यहां से, cos स्क्वायर थीटा, यहां पर क्या बचा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos sin स्क्वायर थीटा। पहले हमने बेटा कोड को cos अपॉन sin में लिखा, माइनस cos लिखा और दोनों तरफ से cos स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाला। अंदर क्या बचा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इनटू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा कितना बचा cos स्क्वायर थीटा। cos अपॉन sin क्या आ रहा है आपका, फिर से cot स्क्वायर थीटा आ गया, क्या cot स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। देखा आपको, तो cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा जो आता है वो cot स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा के इक्वल आता है। सिमिलरली ये भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, करें, चलो करो। tan को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1। दोनों में कॉमन है यहां पर sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, यहां बचेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर देखा जाए तो sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां बेटा हमने एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम लेते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या बचा tan स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या बना sin स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इनमें से कोई सा प्रूफ करना चाहते हो, करो तो फिर जल्दी से बताओ। चलो तो करते हैं। कोसेक को क्या लिखते हैं हम 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, सेक को क्या लिखते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लें sin स्क्वायर थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा का, इससे इसको काट दो तो क्या बचा 1 इंटू cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा को काट दो तो क्या बचा 1 इंटू sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा। ऊपर वाली टर्म हो गई 1, तो 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, तो 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका sec स्क्वायर थीटा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, देखिए क्लियर हो रहा है बेटा। थोड़ा सा कमेंट वगैरह में करके बता दिया करो कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा रफ्तार धीमी करें, कुछ अलग करें। ये लाइट का कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा डिजाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह चंदा मामा जिसको हमने नाव में करा लिया है, क्या अपनी नाव में फंसा लिया है आज। वैसे तो कभी कभी से सूरज भी बना रखा है हमने, तो आज है ये हमारी नौका, उड़ने वाली नौका। कौन सी, देखो चंदा को लेके उड़ रहा है। ये जो पक्षी है एक प्रकार का जो इस सूरज के सामने आ गया है और सूरज को ढकने की कोशिश, दिखाई दे रहा है डिजाइन में पंख बने हुए नजर आ रहे हैं थोड़े थोड़े से। ड्राइंग थोड़ी गंदी है ना, क्या कर सकते हैं, बस पंजे इसलिए नहीं बनाए क्योंकि जगह ज्यादा कवर हो जाती है।